हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी कोचिंग सेंटर बड़े। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जम के करे तैयारी आई है आपकी बारी। देखिए, ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से 365 और 12450 का मासा निकालें, यानी HCF निकालना है। HCF निकालना है, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से 365 और 12450 के HCF निकाले। यूक्लिडियन एल्गोरिथम का है, चाहे भाग एल्गोरिथम का है, चाहे भाग लेमा विधि का है, एक ही विधि से बनेगा। बताने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल के भांति इस साल भी अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड देने जा रहे हैं, तो हर साल के भांति भी इस साल एक क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर का पूछता है, हमेशा पूछता है, और इस साल भी पूछेगा। भाग एल्गोरिथम चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, चाहे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मासा निकाले, हमेशा पूछता है। भले यहाँ पे अंक 365 है, 12450 से वो चेंज रहेगा, लेकिन हमेशा पूछता है। अंक चेंज रहेगा, लेकिन आपको मासा निकालने आना चाहिए भाग एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन विधि से। यही है, भाग एल्गोरिथम का है चाहे यूक्लिड विभाजन विधि का है, तो आपको मासा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो चलिए देखिए, 3-4 क्लास में भाग जांच करते थे, तो भाग जांच जैसे होता क्या है, जैसे हम भाग दिए, अभी 2 से 9 में भाग दिए, 2 से 9 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार में 8 लग जाएगा, 4 बार में 9 में 60 घट गई, हो गया ना। तो ये हो गया क्या, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और ये हो गया शेष, ठीक है। ये हो गया भाजक, भाज, भागफल और शेष। तो हम लोग जब भाग बनाते थे तो भाग को जांच किया जाता है। भाग को जांच करते थे कैसे, तो भाग के जांच कैसे किया जाता था, तो भाज बराबर भाजक, भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। यानी हम लोग देखते थे कि जो बनाया हुआ है, चाहे देखते हैं कि भाग यदि हम लोग बनाया है तो सही है या गलत, इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, भाज, यानी जो भाज यहाँ पे लिख लेते हैं, भाजक ही है, भाजक से भागफल में गुना कर देते हैं, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर ये सब सोल्व करने के बाद भाज के बराबर आ जाएगा तो मेरा भाग बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है, या भाग एल्गोरिथम क्या है, चाहे यूक्लिडियन विभाजन क्या है, तो यूक्लिड वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूत्र दिया है, ठीक है। तो इसी के नाम पे इनको नाम रख दिया गया सूत्र का, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, चाहे भाग एल्गोरिथम, चाहे यूक्लिडियन विभाजन, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, भाज को इंडिकेट किया जाता है ए से, भाजक को किया जाता है क्यू से, सॉरी, भाजक को किया जाता है बी से, भागफल को किया जाता है क्यू से। भाज को इंडिकेट ए से करते हैं, भाजक को बी से करते हैं, भागफल को क्यू से करते हैं, और शेषफल को आर से करते हैं, शेष या शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका भाज जो है ए, भाजक क्या हो गया बी, भागफल क्या हो गया क्यू, शेष क्या हो गया आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही भाग एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन का यही नियम है, यही सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी जो हम लोग भाग जांच करते थे वही सूत्र के माध्यम से हम लोग को HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, देखिए आइए। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो भाग एल्गोरिथम का सूत्र यही हो गया, यूक्लिड विभाजन का सूत्र यही होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब तो ये एक कंडीशन होता है जहाँ देखिए जीरो जो है ना, आर जो है हमेशा क्या होगा आर, यानी जो शेषफल आता है कट जाता है भाग देने के बाद, तो हो सकता है 0 हो जाए, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा 0 से बड़ा बनेगा। यानी आर जो है 0 से क्या होगा, बड़ा हो सकता है, चाहे तो कट कुट हो जाएगा तो 0 हो जाता है यार, यानी शेष 0 हो जाता है तो बराबर हो सकता है। यानी जो आर है 0 से बड़ा होगा, चाहे तो बराबर होगा। और जो बी है ना भाजक, भाजक हमेशा क्या होगा आर से बड़ा होगा, भाजक हमेशा क्या होगा आर, यानी शेष से बड़ा होगा, यानी बी हमेशा आर से बड़ा होगा, शेष से भाजक बड़ा होगा। जैसे चलिए यहाँ 1 शेष बचा, यहाँ भाजक क्या है 2 है ना, तो बड़ा है, तो हमेशा शेष जो बचेगा क्या होगा, भाजक से छोटा बचेगा, यानी भाजक बड़ा हो गया, आर बी से बड़ा होगा, सॉरी बी आर से बड़ा होगा,
बी जो है आर से क्या होगा, बड़ा। यानी कंडीशन क्या है कि 0 बड़ा या बराबर आर, अब आर जो छोटा होगा बी से, यानी बी आर से बड़ा होगा, ये कंडीशन होना चाहिए। तो यही है भाग लोगरिथम। तो देखिए हमको मसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है 365 और 12,450। तो 365 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 365 और 12,450। पहला काम है मेरा कि इसका मसा निकाल लेंगे, महत्तम निकाल लेंगे। आप लोग महत्तम निकालते होंगे पहले, 4-3 में पढ़े होंगे महत्तम निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम है महत्तम निकाल लेंगे, रफ कार्य करेंगे। ये है रफ कार्य, रफ करेंगे, ठीक है। कॉपी के पीछे में इसका पहले मसा निकाल लेंगे, महत्तम निकाल लेंगे। चलिए 365 है, यहाँ क्या है 124, तो लगेगा नहीं, ये क्या है फर्स्ट में आ रहा है 12। अगर 4 से 3 में गुना करते हैं, देख लेते हैं 1245 आता है कि ना। 4 से गुना करके देख लेते हैं 365 में, 4 पंचों के 20 हासिल 2, छोटों के 24, 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 4 के 12, 12 2 14, 1460 आ जा रहा है। यहाँ 1245 से आ जा रहा है 1460, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 रखने के बाद हम 3 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। 5 या 15, 6 या 18, 18 वे 19, 3 तरीके 9 वे 10। 3 बार में यहाँ नहीं लगा, 5 या 15, 6 या 18, 19, 3 तरीके 9 वे 10। 1095 3 बार में, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1095, ठीक है। अब चलिए देखिए 5 में से 5 घटेगा 0, 4 में से 9 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे। 14 में से 9 घटेगा 5, ये बच गया 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा कट, ठीक है। अब चलिए देखिए ऊपर क्या बचा, 0 बचा ना, ये 0 को उतार लेंगे यहाँ पे। अब 1500 हो गया, ठीक है। अब 1500 हो गया तो क्या 5 या 15, ये 1500 है, 1500 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 नहीं रखे हम 4 रखते हैं, 4 रखे थे कितना आया था, 4 रखेंगे तो 5 के 20, 6 के 24, 24 और 2 26, हासिल 2, 4 के 12, 12 2 14, 1460 आया था। 4 रखने के बाद यहाँ 4 रख लेंगे, यहाँ आएगा 1460। चलिए देखते हैं अब क्या, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा, यानी 10 में से 6 घटेगा 4, ये बच गया 4, 4 में से 4 घटेगा कट, 1 में से 1 घटेगा कट, ठीक है। अब यहाँ पे 40। तो महत्तम में क्या करते हैं कि अब इधर कोई अंक बचा नहीं, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे घेर लेंगे। अब जो भाजक था उसको यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हो गया 365। अब चलिए देखिए यहाँ 36 एक बार में आ रहा है, यहाँ एक बार में 36 आ रहा है, यहाँ 40 है, यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ 40 है, ठीक है। तो नहीं लगेगा, कम हो जा रहा है 36, ठीक है। तो फिर देखते हैं के बार में 9 चौके 36, 9 चौके 36 अगर गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 360 आएगा, ठीक है। तो 4 बार में यहाँ लगा देते हैं, 4 बार में 360, 365 से कम है। अब चलिए देखिए 5 में से 0 घटेगा 5, 6 में से 6 घटेगा कटकुट, ठीक है। अब यहाँ बच गया 5, अब यहाँ 40, यही ना, 8 बचे 40, यहाँ कटकुट हो गया, कट गया, ठीक है। यहाँ कट गया, अब कुछ बचा नहीं तो आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ कट गया, यानी हम लोग मसा में क्या लिखते थे, किससे कटा है 5 से, तो हम लोग का मसा कितना हो गया 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम से सजाएंगे, ठीक है, भाग एल्गोरिथम से सजाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको रफ कार्य करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। चलिए भाग एल्गोरिथम से क्या होता है सूत्र, अभी सूत्र बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन क्या था कि 0 जो है r के बराबर होगा, चाहे तो r से छोटा होगा, ठीक है। r 0 से बड़ा होगा चाहे r के बराबर होगा, और b जो है r से बड़ा होगा, यही कंडीशन था। तब चलिए देखिए ये हम क्या बताए थे कि a हो जाता है, ये क्या हो जाता है b, ये हो गया q और ये हो गया r। यहाँ पे लिख लेते हैं a कितना है, a तो 12,450, तो 12,450 लिख लीजिए। b कितना है, b 365, q कितना है, यहाँ गुना का साइन दे देंगे। q कितना है, q है 34, तो यहाँ 34 लिख देंगे, प्लस r कितना है, r है 40, तो यहाँ हो गया 40। फिर अब यहाँ भाग दिए हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए यहाँ हो गया a हो गया,
40 से बी हो गया, 4 क्यू हो गया और 5 हो गया जो आर हो गया। ठीक है, तब यहाँ ए लिखेंगे, ए कितना है 365, तो 365। बी कितना है, बी है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। क्यू कितना है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस आर कितना है, आर है 5, आर है 5, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फिर आगे स्टेप देखते हैं। ये क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ 40 लिख लिए। बी कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिए। क्यू कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिख लिए। आर कितना है, आर कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो क्या कट कुट हो गया यानी 0। तो आर क्या है 0 है। ठीक है, अब चलिए देखिए, क्या है यहाँ पे, जब 0 यहाँ पे आ जाता है तो जो बी का वैल्यू रहता है, बी का वैल्यू कौन है 5, बी का वैल्यू कौन है 5, यही ना है सूत्र, बी क्यू प्लस आर, तो बी का वैल्यू 5 है। तो जहाँ यहाँ आर का वैल्यू 0 आया तो उसका जो बी का वैल्यू रहेगा वही होगा मसा, यानी HCF कौन हो गया, बी का वैल्यू है 5, तो मसा कौन हो गया 5 हो गया, HCF हो गया 5। फाइनल आंसर, यानी इसका HCF कितना आ गया 5 आ गया। फाइनल बन चुका है। और ये सब रफ कार्य करने के लिए करेंगे, ये सब रफ कार्य करेंगे फाइनल एग्जाम में। रफ कार्य पीछे में करना है और इस तरीके से बनाना है। आप लोग रिवीजन कीजिए, इसको देखिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा वीडियो आते रहेगा और मैट्रिक में पास होने का मन मिलते रहेगा।